Good morning student. Today we will discuss again on chapter first power sharing. तो power sharing में हमने देखा कि यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे why power sharing is desirable, और क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर why do we need पावर शेयरिंग। हमें पावर शेयरिंग की नीड क्यों थी, हम पावर शेयरिंग की नीड क्यों थी, या वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। बिफोर डिस्कस ऑन दिस टॉपिक हमने डिस्कस किया था टू केस स्टडी ऑफ टू कंट्रीज, बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम जो था उसने पावर शेयरिंग अरेंजमेंट फॉलो किया, श्रीलंका जो था उसने पावर शेयरिंग अरेंजमेंट फॉलो नहीं किया। बेल्जियम जो था उसने एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन किया, अपनी पावर्स को शेयर किया। फिर क्वेश्चन था कि बोथ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक बट डील विद द पावर शेयरिंग डिफरेंटली। दोनों ही कंट्री डेमोक्रेटिक थी बट पावर शेयरिंग कैसे करी थी, डिफरेंटली करी थी, डिफरेंट तरीके से पावर शेयरिंग की थी। एक ने मेजोरिटिनिज्म फॉलो किया, एक ने एकोमोडेशन फॉलो किया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। तो पावर शेयरिंग is desirable of two reasons. Two reasons of power sharing. दो reasons है हमारे पास पावर शेयरिंग के। एक है प्रूडेंशियल रीजन, सेकेंड है मॉरल रीजन। मॉरल मतलब नैतिक रीज़न की, मॉरल रीज़न की वजह से भी हम पावर शेयरिंग करते हैं, प्रूडेंशियल रीज़न से भी हम पावर शेयरिंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप घर में दो भाई बहन हैं और एक को ज़्यादा पावर्स या ज़्यादा पॉकेट मनी दी जाती है तो क्या क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। वही चीज़ इसमें बताया रखी है। प्रूडेंशियल रीज़न फर्स्ट है, इन प्रूडेंशियल रीज़न इट reduce the conflict between different social groups। हमें प्रूडेंशियल रीज़न की वजह से पावर शेयरिंग क्यों करनी पड़ती है, बिकॉज इट रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप। सेम जैसे फैमिली में होता है कि अगर ब्रदर को, आपके ब्रदर को जो है वो पॉकेट मनी ज़्यादा दी जाती है तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है आप दोनों में। तो इट रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं अगर उनमें पावर को शेयर कर दिया जाता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करती है। सेकेंड है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स वायलेंस and political instability। अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कॉन्फ्लिक्ट क्या क्रिएट करेगा, वायलेंस क्रिएट करेगा, इवन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी लेकर आएगा। वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो स्टेबल नहीं रह पाएंगी। थर्ड, it is a good way to become better outcomes। ये एक अच्छा तरीका है टू बिकम बेटर आउटकम्स, ठीक है। इट इज़ अ वे टू बिकम ए बेटर आउटकम्स। इस तरीके से हम बेटर आउटकम्स या बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं अगर पावर शेयरिंग हो जाती है। तो इज़ इट क्लियर, प्रूडेंशियल रीज़न की क्यों हम पावर शेयरिंग प्रूडेंशियल रीजन की वजह से क्यों करते हैं, बिकॉज इट रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। इट इज़ अ गुड वे टू बिकम बेटर आउटकम्स। इस तरीके से हम बेटर आउटकम्स या बेटर रिजल्ट्स
ला सकते हैं। मॉरल रीजंस की वजह से हम पावर शेयरिंग करते हैं। इट इज़ अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की क्या है? स्पिरिट है, दैट्स वाई। सेकेंड है in this system people will have right to consulted how to govern them. सेकेंड है इन दिस सिस्टम पीपल विल हैव राइट टू कंसल्टेड हाउ टू गवर्नर दैम। उन्हें कैसे गवर्नर किया जाएगा, कैसे उन्हें रन किया। थर्ड है मॉरल रीजन of power sharing emphasize the very act of वैल्यूएबल। तो मॉरल रीजन की वजह से हमने पावर शेयरिंग क्यों किया था? बिकॉज इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की स्पिरिट है इन दिस सिस्टम पीपल विल हैव राइट टू कंसल्टेड हाउ टू गवर्नर देम। या इसमें राइट्स होते हैं लोगों को कि उन्हें कैसे गवर्नर्ड किया जाएगा। मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग एम्फेसाइज द वे वेरी एक्ट ऑफ वैल्यूएबल। और ये क्या है? वैल्यूएबल बनाती है पावर शेयरिंग को। तो यहाँ पर 2 रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग है। व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग हमने 2 रीजन से पावर शेयरिंग की थी, फर्स्ट प्रूडेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजन। अब क्वेश्चन है पावर शेयरिंग in different organs। डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर शेयरिंग की जाती है वो डिफरेंट तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले हमने पावर शेयरिंग जो है 4 उसमें की है। फर्स्ट है ऑर्गन्स, सेकेंड है लेवल्स, फिर है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, फोर्थ हमने जो पावर शेयरिंग की है पावर शेयरिंग इन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, मूवमेंट ग्रुप्स, एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो हमने 4 उसमें पावर शेयरिंग की है। इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसने अपनी पावर शेयरिंग कैसे की है? डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट लेवल्स में, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, पॉलिटिकल पार्टीज, मूवमेंट ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स। इन 4 उसमें पावर शेयरिंग की गई। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑन पावर शेयरिंग इन डिफरेंट ऑर्गन। सबसे पहले जो है वो पावर शेयर की गई है डिफरेंट ऑर्गन्स में। पावर शेयर इन डिफरेंट
organs such as legislature, executive and judiciary। तो यहाँ पर हमने तीन जो ऑर्गन हैं उनमें पावर शेयर किए हैं। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मेकिंग लॉ, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेड द लॉ, और जुडिशरी का जो वर्क है चेक करना है, चेक द लॉ इज फॉलो और नॉट, या पनिशमेंट देना, चेक द लॉ। तो यहाँ पर तीन ऑर्गन्स जो हैं हमने सबसे पहले पावर शेयर की है तीन ऑर्गन्स ने, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड horizontal distribution of power, because in this system each organ at the same level and none of the organ has unlimited power। तो इट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हम इसे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन्स लाइक दिस, ठीक है। बिकॉज इन दिस सिस्टम ईच ऑर्गन्स एट द सेम लेवल, तीनों ऑर्गन जो हैं वो सेम लेवल पर हैं, एंड नन ऑफ द ऑर्गन हैज अनलिमिटेड पावर। किसी एक ऑर्गन के पास क्या नहीं है? अनलिमिटेड पावर नहीं है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर। हम इसे और कौन सा बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर, बिकॉज each organ check the other organ and balance of power। हम इसे चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईच ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक कर रहा है। लेजिस्लेचर मेकिंग लॉ कर रही है तो एग्जीक्यूटिव उसको चेक कर रही है इम्प्लीमेंट करने से पहले, और जुडिशरी जो है वो देख रही है कि ये लॉ फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, या जो लॉ फॉलो नहीं कर रहे उनको पनिशमेंट देने का वर्क करती है। तो सबसे पहले हमने पावर शेयर के डिफरेंट ऑर्गन्स कौन से थे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर because in this system each organ at the same level and none of the organ has unlimited power। एक ही लेवल पर हैं और किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर, बिकॉज ईच ऑर्गन चेक द अदर ऑर्गन एंड बैलेंस ऑफ पावर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, पावर शेयरिंग इन डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल्स। लेवल्स कौन से होते हैं? जैसे सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर पावर जो है सबसे ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, आफ्टर दैट स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। हमने तीन जगह पावर को शेयर किया डिफरेंट लेवल्स में, ठीक है। नेक्स्ट, पावर share in different levels such as national level,
or such a national level, power share in different levels such as national level, state level and local level. अब नेशनल लेवल पर कौन सी गवर्नमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट एट द स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड है लोकल गवर्नमेंट। तो नेशनल, पूरे नेशन के लिए जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट के लिए जो वर्क कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल लेवल पर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो वर्क कर रही है। इट इज कॉल्ड vertical distribution of power। इसे कौन सा सिस्टम बोलते हैं? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इन दिस सिस्टम power shared higher to lower level। यहाँ पर पावर जो है वो कैसे शेयर की गई है? सेंट्रल, स्टेट, लोकल, हायर टू लोअर लेवल। सबसे ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद, आफ्टर दैट स्टेट गवर्नमेंट के बाद, और फिर लोकल गवर्नमेंट के बाद में लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर पावर शेयरिंग इन डिफरेंट लेवल्स, हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर भी पावर शेयर की है। डिफरेंट लेवल सच एज नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल, 3 लेवल पर की गई है। इट इज़ कॉल्ड द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हम इसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं बिकॉज इन दिस सिस्टम पावर शेयर्ड हायर टू लोअर लेवल। यहाँ पर पावर जो शेयर की गई है वो हायर टू लोअर लेवल की गई है। थैंक यू।